हेलो डियर स्टूडेंट्स। सॉरी स्टूडेंट्स, जो वीडियो हम लोग ऑर्डर ऑफ इवेंट्स का बना रहे थे वो 3 गाइडलाइन हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, तो 3 गाइडलाइन तक का वीडियो वो है। उसके आगे कंटिन्यू हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोनों वीडियो को मर्ज करके आप देख लेना एक बार, दोनों को कंटिन्यू समझा जाए। तो 3 गाइडलाइन हम लोग डिस्कस कर चुके थे। जो 4th गाइडलाइन है हमारी, 4th में क्या है? During the disconnection of a target molecule, if there is a choice, then disconnect first, that is add last the most electron withdrawing substituent, because these substituent will be deactivating, so it may be difficult to add anything else once it is in. डिस्कनेक्शन की जो गाइडलाइन 4 है उसमें क्या है कि अगर ये आपके पास चॉइस है तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को डिस्कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा, और डीएक्टिवेट कर देगा तो बेंजीन रिंग में किसी भी दूसरे ग्रुप को जोड़ना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बस फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग इस कंपाउंड का डिस्कनेक्शन देखें टारगेट मॉलिक्यूल का, तो देखो यहाँ पे 2 NO2 ग्रुप है, तो सबसे पहले इन दोनों को डिस्कनेक्ट करेंगे। तो ये वाला टारगेट ये वाला सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा। जब हम लोग इसका एल्काइलेशन वाला बॉन्ड डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा ये कंपाउंड, और ये वाला जो ईथर है इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे अल्कोहल में FgI के थ्रू। अगर हम लोग इसके सिंथेसिस की बात करें तो देखो सबसे पहले हम लोग इसकी रिएक्शन करवाएंगे डाइमिथाइल सल्फेट से, तो ये हो जाएगा ईथर। फिर हम लोग इसका करा देंगे फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन से एल्काइलेशन हो जाएगा इसकी ऑर्थो और इसकी पैरा पोजीशन पर। और फाइनली हम लोग इसका नाइट्रेशन करवा देंगे कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 से, तो ये हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। गाइडलाइन 5, समटाइम्स FgI नीडेड ड्यूरिंग द सिंथेसिस, इट मे बी अल्टर द डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ द ग्रुप एंड अदर सब्स्टिट्यूएंट मे बी देयरफॉर बी एडेड आइदर बिफोर और आफ्टर द FgI। सम एग्जाम्पल्स आर, देखो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग डिस्कनेक्शन करवा रहे हैं तो समटाइम्स FgI की नीड होती है। FgI से क्या होगा कि एक ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट का डायरेक्टिंग इफेक्ट चेंज हो जाता है, और डायरेक्ट इफेक्ट चेंज हो तो किसी ग्रुप को जोड़ना ईजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो देखो ये जो CH3 है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, लेकिन अगर हम लोग KMnO4 से ऑक्सीडेशन करके अगर CH3 को COOH में कन्वर्ट कर लें तो ये जो ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। ऐसे ही CH3 है, और इसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करके इसको CHO में कन्वर्ट कर लें, सही है, तो ये भी मेटा डायरेक्टिंग होता है। ऐसे ही CH3 को CCl3 या CF3 में कन्वर्ट कर लें तो भी मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। ऐसे ही जो NO2 ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, लेकिन अगर हम लोग इसको रिडक्शन से NH2 में कन्वर्ट कर लें तो ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो ये CCl3 है, सबसे पहले FgI करके इसको CH3 में कन्वर्ट करेंगे, और फिर इसको बॉन्ड को डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो ये बेंजीन और ये Cl+। अगर सिंथेसिस करेंगे तो ये टॉलुइन क्लोरीनेशन करवा देंगे, ये हो गया। फिर PCl5 से इसको कन्वर्ट करके CCl3 में। देखो अगर CH3 को CCl में कन्वर्ट, अगर इसको कन्वर्ट ना करें तो CCl3 तो मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो जो फिर जो क्लोरीन जुड़ता वो किस में जुड़ता? मेटा पोजीशन पे जुड़ता। अब हम लोग डिस्कस करते हैं गाइडलाइन 6, इफ़ इन ए टारगेट मॉलिक्यूल 2 ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर लाइज एट मेटा पोजीशन टू ईच अदर, इट कैन बी डन बाई एडिंग ए डमी एमिनो ग्रुप, दिस डमी ग्रुप में बी रिमूव्ड बाई डाईएजोटाइजेशन फॉलोड बाई रिडक्शन। इन लाइनों का मतलब ये है कि अगर कोई 2 ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं और वो एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर हैं तो उनको ऐड करना डिफ़िकल्ट है। तो उनको ऐड करने के लिए हम लोग जो बेंजीन रिंग है उसमें एक डमी एमिनो ग्रुप ऐड कर देंगे, और डमी एमिनो ग्रुप करने के बाद जो पर्टिकुलर जो रिएक्शन चाहिए हमें वो रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद हम लोग उस डमी एमिनो ग्रुप को रिमूव कर देंगे डाईएजोटाइजेशन फॉलोड बाई रिडक्शन से। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, देखो ये वाला कंपाउंड है, सपोज टारगेट में सबसे पहले FgI करवाई तो ये NH2NO2 में कन्वर्ट हो गया। फिर हमने एडिशन ऑफ डमी ग्रुप कर दिया है,
एडिशन ऑफ डमी ग्रुप मीन्स एक NH2 ग्रुप ऐड कर दिया है, फिर हमने इस नाइट्रेशन इस वाले बॉन्ड का डिस्कनेक्शन कर दिया, इस वाले बॉन्ड का डिस्कनेक्शन कर दिया तो क्या मिला हमें, देखो ये वाला कंपाउंड मिल गया। फिर इसमें FGI करवाई, ये NH2 वापस NO2 में कन्वर्ट हो गया। फिर हम लोगों ने नाइट्रेशन वाला ये वाला बॉन्ड डिस्कनेक्ट कर दिया तो हमें मिल गया सैलिसिलिक एसिड, और सैलिसिलिक एसिड ईजिली अवेलेबल मटेरियल है। अब अगर हम लोग इसके सिंथेसिस की बात करें तो देखो सबसे पहले सैलिसिलिक एसिड इसका नाइट्रेशन करवाएंगे तो ये देखो नाइट्रेशन हो गया। फिर हम लोग इसका रिडक्शन करवाएंगे, ये NH2 कन्वर्ट हो गया NH2 में। फिर हम लोग इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाएंगे तो सबसे पहले ये अमोनिया का या NH2 ग्रुप का एसाइलेशन कर देगा, फिर हम लोग इसका नाइट्रेशन करवाएंगे। ओके, नाइट्रेशन करवाने का क्या होगा, नाइट्रेशन करवाने से क्या होगा कि इसकी ऑर्थो पोजीशन पे और इसकी मेटा और इसकी पैरा पोजीशन पे NO2 जुड़ जाएगा, मीन्स इसके रेफरेंस में। ठीक है, फाइनली हम लोग इस NH2 को रिलीवन करना है तो सबसे पहले HN2 से रिएक्शन करवाएंगे, और HNO2 से रिएक्शन करवाएंगे इसको एलिमिनेट करना है हमें यहाँ से, तो इससे रिएक्शन करवा दे, ये करवा दे, सही है। तो यहाँ से डाईएजोटाइजेशन और फॉलोड बाय रिडक्शन से ये NH2 एलिमिनेट हो जाएगा, और फिर फाइनली NO2 का रिडक्शन करवा देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, ये हो गई आपकी गाइडलाइन 6। गाइडलाइन 7, समटाइम्स वी अवॉइड द सीक्वेंस विच में लीड टू ए अनवांटेड रिएक्शन एट अदर साइड ऑफ द मॉलिक्यूल। हम लोग अगर किसी टारगेट मॉलिक्यूल के डिस्कनेक्शन को इस टाइप से डिस्कनेक्ट करते हैं कि अगर कोई साइड रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी हो तो हम लोग साइड रिएक्शन को अवॉइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें इसका डिस्कनेक्शन करवाना है तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। अगर हम लोग पाथ ए की बात करें तो हम लोग क्लोरोमिथाइलेशन वाले ग्रुप को डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये वाला मॉलिक्यूल मिल जाएगा। फिर हम लोग नाइट्रेशन वाले बॉन्ड को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारा स्टार्टिंग मेटल मिल जाएगा। अगर हम लोग पहले नाइट्रेशन वाले बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा, और फिर इसका क्लोरोमिथाइलेशन वाले बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करें इसको तो ये वाला स्टार्टिंग मेटेरियल मिल जाएगा। इफ़ वी यूज्ड पाथ बी देन CH2Cl ग्रुप इज ऑक्सीडाइज टू COOH ग्रुप ड्यूरिंग द नाइट्रेशन, सो पाथ ए इज करेक्ट। कि अगर हम लोग सेकेंड स्टेप में नाइट्रेशन करवाएं तो सेकेंड स्टेप में नाइट्रेशन करवाने से जो CH3Cl है वो भी ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, इसलिए जो पाथ ए है वो हमारा करेक्ट ओरिएंटेशन है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग इसका करवा दें नाइट्रेशन और फिर करवाएं क्लोरोमिथाइलेशन। तो नाइट्रेशन करवाएंगे तो इसकी पैरा पोजीशन पे NO2, और जब इसका क्लोरोमिथाइलेशन करवाएंगे तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल क्लोराइड जुड़ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। गाइडलाइन नंबर 8, मैनी ग्रुप्स कैन बी एडेड बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन ए डाइएजोनियम सॉल्ट मेड फ्रॉम एन एमीन। ठीक है, कि अगर हमें बहुत सारे ग्रुप ऐड करने हैं किसी टारगेट मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए तो हम लोग वो ग्रुप डाइएजोनियम साल्ट की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से करवा सकते हैं। देखो जब डाइएजोनियम एलिनिन की रिएक्शन NaNO2 + HCl से करवाएंगे तो डाइएजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, और जब हम लोग इसकी रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल से करवाएंगे तो ARZ बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये वाला टारगेट मॉलिक्यूल है तो COOH को हम लोग साइनाइड में कन्वर्ट कर लेंगे बाई FGI। जब हम लोग CN बॉन्ड का डिस्कनेक्शन करेंगे इस वाले का तो यहाँ पे डाइएजोनियम सॉल्ट आ जाएगा, और डाइएजोनियम सॉल्ट किससे, FGI से किससे बनता है, NH2 से बनता है। और यहाँ पे हम लोग इस CCl इसको हटा देंगे, यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे तो Cl एलिमिनेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फिर आगे NH2 आ गया, अगर हम लोग इसमें फिर FGI करवाएं तो ये NO2 में कन्वर्ट हो सकता है, और इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट कर दें तो हमारे पास ये वाला टारगेट बाइफेनिल मिल जाएगा। ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल हो जाएगा। अगर इसके सिंथेसिस की बात करें तो देखो इसका सिंथेसिस रूट क्या होगा, सबसे पहले इसका नाइट्रेशन करवा देंगे, फिर इसका रिडक्शन करवा देंगे, फिर उसका एसाइलेशन करवाएंगे। एसाइलेशन करवाने के बाद हम लोग साथ में इसका क्लोरीनेशन करवा देंगे।
क्लोरीनेशन करवाने के बाद हम लोग इसको वापस डिप्रोटेक्ट करेंगे, वापस NH2 में कन्वर्ट करेंगे। फिर हम लोग इसका HNO2 से रिएक्शन करवाएंगे तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन CuCN से करवाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और CN आ जाएगा। और CN आने के बाद हम लोग इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाने से हमारे पास CN जो था वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। बन गया टारगेट मॉलिक्यूल। और लास्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है, समटाइम्स 2 मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स लाइज एट पैरा पोजिशन टू ईच अदर, देन FGI और डमी एमिनो ग्रुप्स विल बी यूज्ड। जो अभी 7 जो गाइडलाइन पढ़ी थी डमी एमिनो ग्रुप ऐड करने वाली, सेम गाइडलाइन है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के लिए थी, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के लिए है। फॉर एग्जांपल ये दोनों मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं लेकिन जुड़े हुए कहाँ हैं, एक दूसरे की पैरा पोजीशन पे। तो सबसे पहले FGI करवाएंगे। FGI से ये जो CHO था वो CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और CH3 में कन्वर्ट होने से अब ये पैरा डायरेक्टिंग बन गया, तो फिर नाइट्रोजन वाला बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ये हमारा स्टार्टिंग मेटल हो जाएगा। अगर हम लोग इसके सिंथेसिस की बात की जाए तो सबसे पहले टॉल्यून का नाइट्रेशन करवाएंगे तो पैरा पोजीशन पे NO2 जुड़ जाएगा, और फिर उसका क्रोमिल क्लोराइड से ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ईटार्ट रिएक्शन। तो ये आपका हो गया है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ये 9 गाइडलाइन आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में।